बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध महिला थी जो अत्यंत धार्मिक और आस्थावान थी। उसके पास धन दौलत की कमी थी, परंतु उसका विश्वास भगवान और उनकी शक्तियों पर अटूट था। वह हर शुक्रवार को मां संतोषी की पूजा करती और व्रत रखती थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मां संतोषी उसके व्रत और पूजा से बहुत प्रसन्न रहती थी। उस वृद्ध महिला के जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं, परंतु उसने कभी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वह प्रतिदिन मां संतोषी की पूजा में मन लगाती और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से उनका व्रत रखती। उस गांव में और भी कई लोग रहते थे, लेकिन किसी को भी मां संतोषी के प्रति इतना विश्वास नहीं था जितना उस वृद्ध महिला को था। इसी गांव में एक धनी साहूकार भी रहता था। साहूकार के पास अपार संपत्ति थी, मगर उसकी एक बड़ी समस्या थी, उसके घर में संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी संतान के लिए अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, संतों और विद्वानों से आशीर्वाद लिया, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। साहूकार की पत्नी दिन रात संतान के बारे में ही सोचती रहती थी और हर उपाय कर चुकी थी, मगर सफलता नहीं मिल पाई। एक दिन साहूकार की पत्नी ने गांव की उस वृद्ध महिला को देखा जो मां संतोषी का व्रत और पूजा कर रही थी। उसने देखा कि वह महिला अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मां संतोषी की पूजा कर रही थी, और उसकी भक्ति देखकर साहूकार की पत्नी बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत उस वृद्ध महिला के पास गई और उससे पूछा, मां, तुम किस देवी की पूजा कर रही हो और ये व्रत किस लिए कर रही हो? वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, मैं मां संतोषी की पूजा कर रही हूँ। वे बहुत कृपालु देवी है और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। मैं हर शुक्रवार को उनका व्रत करती हूँ और पूजा करती हूँ। यदि तुम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां संतोषी का व्रत खोगी और पूजा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मां संतोषी अपने भक्तों की मन की हर इच्छा पूरी करती है। साहूकार की पत्नी को वृद्ध महिला की बातें सुनकर विश्वास हुआ और उसने उसी दिन से मां संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार को मां संतोषी की पूजा करती और व्रत रखती। व्रत के दौरान वह केवल फलाहार करती और दिन भर मां संतोषी के भजन गाती। उसने मन ही मन ये प्रण लिया कि यदि उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो गई तो वह बड़े धूमधाम से मां संतोषी का व्रत का उद्यापन करेगी और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करेगी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। जब उसने ये समाचार सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महसूस किया कि चमत्कार मां संतोषी की कृपा से हुआ है। उसने अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी प्रगाढ़ कर लिया और पूरे नियम से मां संतोषी की पूजा और व्रत करती रही। समय आने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस खबर से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि यह सब मां संतोषी की कृपा से हुआ है। और उसकी पत्नी ने मां संतोषी का धन्यवाद करते हुए प्रण लिया कि वे शिव व्रत का उद्यापन करेंगे और पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। अब साहूकार की पत्नी ने बड़े धूमधाम से व्रत के उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे गांव को व्रत के उद्यापन में आमंत्रित किया। प्रसाद के रूप में चने और गुड़ का विशेष भोग तैयार किया गया, क्योंकि मां संतोषी को यह अत्यंत प्रिय है। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उद्यापन का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को प्रसाद वितरण का निमंत्रण दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी के घर में काम करने वाली नौकरानियां इस व्रत और उद्यापन से खुश नहीं थीं। वे इस आयोजन को हल्के में ले रही थीं और उन्होंने इसे मजाक उड़ाने का एक मौका बना लिया। जब प्रसाद बांटने का समय आया तो नौकरानियों ने चने और गुड़ के बजाय नींबू और हरी मिर्च को प्रसाद में रख दिया। ये पूरी तरह से मां संतोषी की पूजा और प्रसाद की मर्यादा का उल्लंघन था। जब गांव के लोग ये प्रसाद लेने आए तो वे बहुत हैरान हुए और मां संतोषी इससे बहुत क्रोधित हो गई। मां संतोषी ने सोचा कि साहूकार और उसकी पत्नी ने जानबूझकर उनका अपमान किया है और प्रसाद में गलत चीजें रखी है। इस कारण साहूकार के घर में अचानक से समस्याएं शुरू हो गई। उनका व्यापार पहले की तरह अच्छा नहीं चलने लगा। साहूकार को व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। उनके घर की शांति भंग हो गई और परिवार में कलह बढ़ने लगी। यहाँ तक कि उनका पुत्र, जो कुछ ही समय पहले पैदा हुआ था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। परिवार के सदस्य परेशान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। साहूकार और उसकी पत्नी ने कई उपाय किए।
कई डॉक्टरों और वैद्यों से सलाह ली, परंतु किसी भी उपाय से कोई राहत नहीं मिली। एक रात साहूकार की पत्नी को मां संतोषी स्वप्न में प्रकट हुई। मां संतोषी ने उसे बताया कि तुमने मेरे व्रत का उद्यापन सही तरीके से नहीं किया। तुम्हारे नौकरों ने मेरे प्रसाद में नींबू और मिर्च रख दिया, जिससे मेरा अपमान हुआ है। इस अपमान के कारण ही तुम्हारे घर में ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगर तुम फिर से सही विधि से उद्यापन करोगी और प्रसाद को उचित प्रकार से बांटोगी, तो तुम्हारे घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साहूकार की पत्नी ने जब यह सपना देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने पति को यह बात बताई और वे दोनों मां संतोषी से क्षमा मांगने लगे। साहूकार और उसकी पत्नी ने फिर से मां संतोषी के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ व्रत का आयोजन किया। चने और गुड़ का प्रसाद सही प्रकार से तैयार किया गया और गांव के सभी लोगों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया। जब प्रसाद वितरण हुआ तो इस बार कोई गलती नहीं हुई। सभी ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और मां संतोषी की जय जयकार की। मां संतोषी इस बार साहूकार और उसकी पत्नी की भक्ति और पश्चाताप से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने परिवार को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। साहूकार का व्यापार फिर से बढ़ने लगा, परिवार में सुख शांति लौट आई और उनका पुत्र भी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस प्रकार साहूकार और उसकी पत्नी को मां संतोषी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से मां संतोषी की पूजा की और मां संतोषी ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। शिक्षा। शुक्रवार व्रत कथा से ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी कारणवश पूजा या व्रत में कोई भूल हो जाए तो भी भगवान सच्ची भावना और पश्चाताप को देखकर क्षमा कर देते हैं। मां संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है, बशर्ते सच्चे मन और विश्वास के साथ पूजा जाए।